हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ी अपडेट। आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ। हमारी महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट ESB मतलब व्यापम ने जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या होगी और योग्यता क्या होगी, और सबसे बड़ी बात एज लिमिट क्या रखी है और सिलेबस इसका क्या होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ। संचालनालय महिला एवं बाल विकास की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि होगी 9 जनवरी 2025 से अंतिम तिथि होगी 23 जनवरी 2025 तक। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि होगी 9 जनवरी 2025 से अंतिम तिथि होगी 28 जनवरी 2025 तक। अब हम देखते हैं परीक्षा शुल्क कितनी है। तो परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए एक प्रश्न पत्र की फीस होगी 250 रुपये, और हमारे जनरल और UR के लिए जनरल या अनारक्षित UR के लिए परीक्षा फीस होगी 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और सीटी भर्ती बैकलॉग इसमें कोई शुल्क नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से यदि आप भरते हैं तो MP ऑनलाइन पर पोर्टल परीक्षा शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त सिटीजन लॉगिन पर फॉर्म पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। अब हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी क्या कह रही है कि ये पेपर आपका कब हो सकता है। तो पर्यवेक्षक भर्ती 2024 में परीक्षा दिनांक बहुत ही जल्द परीक्षा दिनांक दे दी है। इनका कहना है कि 28 फरवरी 2025 से आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी, एक प्रथम पाली एक द्वितीय पाली। प्रथम पाली में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग का समय होगा और निर्देश पढ़ने का 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट में आप निर्देश पढ़ लेंगे। परीक्षा चालू होने का समय है 9 बजे से 12 बजे तक, मतलब 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अच्छा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र 200 नंबर का आएगा। आगे मैं ऑफिशियल और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। द्वितीय पारी में दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट में आप निर्देश पढ़ पाएंगे। उत्तर अंकित करने का समय होगा 2:30 से 5:30 तक। 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब आप नीचे देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, जैसा कि सभी एग्जाम में कंपलसरी है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको आधार सत्यापित कराना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी मतदाता पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो लगी वो आप ले जा सकते हैं। किसी भी मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, नकल की पर्ची आदि का उपयोग वर्जित होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं मेन जो हमारा है उस पर। विषय सूची के अंतर्गत आपको ये हर पेज का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। जैसे आप महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत विभागीय नियम क्या है, तो ये 4 से 19 पेज तक है। रिक्त पदों की जानकारी 20 से 23 पेज तक है। चयन मंडल भोपाल द्वारा संचालनालय संबंधी नियमावली 24 से 39 पेज तक है। इसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम 40 से 45 पेज तक है। इसके बाद यात्रा देय प्राप्ति, जिनको यात्रा भत्ता मिलता है SC ST कैटेगरी के, उनके लिए यात्रा भत्ते के लिए बैंक खाता का विवरण का भी नीचे दिया गया है। अब हम सीधा चलते हैं। महिला एवं बाल विकास तृतीय श्रेणी की यह भर्ती होगी। पर्यवेक्षक पद का नाम होगा और श्रेणी तृतीय श्रेणी कार्यपालिका ये भर्ती का नाम होगा। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे सीमित सीधी भर्ती। एक प्रश्न पत्र होगा, कुल अंक 200 के होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा।
ऐसे खुली सीधी भर्ती है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, 200 नंबर का, 3 घंटे आपका समय अवधि होगी। आगे नियम और ये आप नोटिफिकेशन में भर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपकी एज कितनी रखी है। तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यदि हम बात करें तो 18 से 45, 5 वर्ष की छूट दी गई है उनको, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग में SC ST सबके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार पंजीयन, यदि आपका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है या एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रिन्यूअल करवा लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। तो आप ये पदों की जानकारी डिस्प्ले पर देख रहे हैं। पद कोड 1 पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग, सिर्फ महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी भर्ती कार्यकर्ताओं के लिए है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में जनरल के कितने पद हैं, EWS के कितने, SC के कितने, ST के कितने। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, या तो आप डायरेक्ट esb.mp.esb आप जैसे ही ओपन करेंगे mp.esb तो आपको ऊपर भर्ती पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके इसकी योग्यता 10वीं मांगी है या 12वीं मांगी है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधी बताता हूँ कि इसका मेन सिलेबस क्या है। अच्छा, सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता रहे कि आपको केवल 28 फरवरी, ये देखिए 28 फरवरी से इनने एग्जाम की डेट दे दी। तो 28 फरवरी तक आप क्या क्या पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 9/1/2025 से फॉर्म भरने की तिथि चालू होगी। अभी मैंने बताया था ऊपर 23 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। भरने के कुल दिवस 15 होंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें संशोधन के 20 दिन रहेंगे और भरने के 15 दिन रहेंगे। हम सीधा चलते हैं नीचे। कौन कौन से शहर हैं इसके ऑनलाइन आवेदन परीक्षा केंद्र? बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर। अब हम बात करते हैं कि सीधी भर्ती में सिलेबस क्या होगा, किस किस पोर्शन से कितना कितना आएगा। तो इन्हें पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पर्यवेक्षक में सीधी भर्ती के लिए आंगनबाड़ी सहायक कार्यकर्ता के लिए हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य। तो आप ये मान लीजिए ये भर्ती आपके लिए बनी, तो आप आज से ही इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सबसे पहले सिलेबस कवर कीजिए। तो पहला विषय है पोषण। पोषण में आपको पढ़ना है संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम, ठीक है ना। ये 10 नंबर का इनने बोला है कि 10 नंबर का ये पूछेंगे। अगला है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का पोषण। आपको पता है शिशु की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वो पूरी अवस्थाएं आपको पढ़नी है। किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशुओं, बाल्य अवस्था, वयस्क अवस्था, ये सारी, ये 8 नंबर का इनने दिया हुआ है। गर्भवती महिला की देखभाल के अंतर्गत गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, ये सारे 7 नंबर के पूछे। टीकाकरण की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने के प्रभाव, दुष्प्रभाव। अगला 5वां पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे NRHM एवं ICDS के अंतर्गत संचालित योजना, जितनी भी योजनाएं वर्तमान में चल रही है ना, चिकित्सा संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित, ठीक है ना, वो आपको सारी पढ़ के जाना। ये 6 नंबर का है। इसके बाद कुपोषण। कुपोषण में जन्म से पूर्व कारण, संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण, संरक्षण के उपाय, ये 8 नंबर का। सामान्य बीमारियों में दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, TB और निमोनिया, 8 नंबर।
इस प्रकार आपका जो पहला भाग है ये 55 नंबर का पहला भाग है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं द्वितीय खंड जो आपका पेपर रहेगा, द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान तर्कशास्त्र। इसमें आपका 45 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जो महिला एवं बाल विकास की योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही हैं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं चल रही हैं, आदिवासी विकास की योजनाएं चल रही हैं, ये सारी योजनाएं आपको पढ़ना है, ये 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद नियम अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षक अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सारा आपको पढ़ के जाना है, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद शारीरिक संरचना, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था, विकास में प्राथमिक उपचार, ये सारा कुछ 8 नंबर का पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा, MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल, संचालनालय का ज्ञान। फिर कक्षा गणित की 8वीं कक्षा तक का अंक गणित पूछा जाएगा, दशमलव पद्धति पूछी जाएगी, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की संख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। अच्छा, इसमें गणित इतनी आप बर्डन से मत पढ़िएगा, नॉर्मल नॉर्मल 8वीं तक की गणित आएगी। इसके बाद सामान्य तर्क शक्ति में सामान्य प्रश्न, श्रेणी और आकृति 10 नंबर का, ठीक है। तो 55 55 110 हो गया है ना। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय खंड। तृतीय खंड में प्रबंध किए गुण, जैसे संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पूछेंगे, रहेगा हिंदी का 12 नंबर का। इसके बाद विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाएं हाईलाइट करने, ये आती ही हैं। समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार 10 नंबर। नेतृत्व विकास में नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूहकार और टीम वर्क 8 नंबर का। इसके बाद हम चलते हैं संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध 7 नंबर का। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन 8 नंबर का। तो इस प्रकार आपके 45 नंबर का खंड 3 हो गया। अब हमारा लास्ट खंड रहेगा चौथा खंड, जो भी 45 नंबर का। तो आपका पेपर सेट हो गया 55 धन 55, 55 धन 55 धन 45 धन 45, हो गए आपके 200 नंबर, ठीक है। तो बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणा, बुद्धि विकास को परिलक्षित करने का सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। इसके बाद शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा में ये कह रहे हैं, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक गंतव्यात्मक विकास, संचालन, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास एवं सौंदर्य। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में पहचान कैसे की जाती है, सुविधाएं, संस्थाएं, उनकी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय के कार्यक्रम 10 नंबर। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं बाल देखभाल एवं संरक्षण में, बच्चे की देखभाल, संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत, गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। पाठ्यक्रम में आप और नीचे आप जाके शॉर्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या पाठ्यक्रम है। पोषण मेन टॉपिक है, अवस्थाएं हैं, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं, कुपोषण और बीमारियां, ये सारा आपको कवर करना है। अच्छा, आपको यदि तैयारी करना है तो आप टेस्ट बुक की सीरीज या कोई भी की सीरीज ज्वाइन कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा नीचे सब कुछ दे दिया गया है, आप पढ़ लें और
आराम से अपनी तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।